हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ एक्सप्लेनेशन। तो जिस मूवी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है दी प्रेडेटर, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और उसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। कुछ लोगों को एरोप्लेन से छोड़ा जाता है सोते हुए। तो जो लोग जग जाते हैं और पैराशूट खोल लेते हैं वो बच जाते हैं, बाकी लोग मर जाते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में यही दिखाया है कि एक जो आदमी होता है वो एरोप्लेन से गिरता है, जिसका नाम होता है रॉयस, और वो जंगल का स्पेशलिस्ट होता है। वो जंगल के बारे में हर चीज़ें जानता होता है। और वहाँ पे हम एक और दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम हैगा कुलोई, जो कि रॉयस को टारगेट करता है गन पॉइंट पे। तो जब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक आदमी आसमान से गिरता है जिसका पैराशूट नहीं खुला होता और वो मर जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक जो आदमी होता है वो इन पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है मशीन गन से, जिसका नाम होता है निकोली, है ना। जो रॉयस होता है वो निकोलाई पे जाके कन्वेंस करता है उसको कि हम भी तुम्हारी साइड के हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ है वही हमारे साथ भी हुआ है। और निकोलाई कन्वेंस हो जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम इजाबेल को, जो कि इनके ग्रुप की एक अकेली वुमेन होती है। इसको भी आसमान से ही छोड़ा होता है। जो इजाबेल होती है वो इन तीनों को गन पॉइंट पे टारगेट करती है, पर ये भी सेम कंडीशन में उसको कन्वेंस कर लेते हैं और अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक चाइनीज़ मैन को जिसका नाम होता है युकानजू, जो कि एक जापानीज माफिया का आदमी होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुम्बासा को और सांस को। और हम दूसरी तरफ अगले सीन में ये भी देखते हैं डॉक्टर एडविक को, जो कि एक पेड़ से लटक रहे होते हैं। वो कि एक डॉक्टर होते हैं। और अब इन सब की एक टीम बन चुकी होती है। सारे लोग आपस में मिल चुके होते हैं और ये सारे के सारे 8 लोग होते हैं कुल मिला के। तो मूवी के अगले सीन में दिखाया जो युकानजू होता है वो एक तरीके से फोकस होके एक चीज़ को देख रहा होता है। और वहाँ पे सारे टीम के मेंबर आते हैं, सारे लोग आते हैं और वो भी वही चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे एक अलग ही तरीके का एलियन का शिपमेंट होता है। और जो डॉक्टर एडविक होते हैं वो वहाँ पे लोगों को किसी अलग डायरेक्शन में चलने के लिए कन्वेंस करते हैं। और ये सारे रॉयस को अपना लीडर मानते हैं और उसी के पीछे चलने लग जाते हैं। तो ये जब ये चल रहे होते हैं, जो निकोलाई होता है वो एक फ्लावर को टच करता है और जो डॉक्टर एडविक होते हैं वो उसे बताते हैं कि वो फ्लावर कितना जहरीला होता है। तो हम देखते हैं जो डॉक्टर एडविक है वो अपने नाइफ में उस फ्लावर का लिक्विड ले लेते हैं, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है। और जो इजाबेल है वो भी उन्हें देख लेती है। और अब ये सारे लोग एक खुली जगह पे आ जाते हैं जंगल से बाहर निकल के। और जो रॉयस होता है वो इन सब को कहता है कि तुम सब मेरे साथ मत चलो, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पर जो इजाबेल होती है वो रॉयस को कन्विंस कर लेती है कि हम उनका लीडर बनने के लिए। और जो रॉयस होता है वो भी तैयार हो जाता है। और इजाबेल रॉयस को दिखाती वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वहाँ पे कोई रास्ता जानने का एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। और वहाँ पे ना ही कोई सूरज की दिशा होती है कि तो वो जंगल में बढ़ते हुए उनको एक जाल दिखता है जिसके अंदर की बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, पर वो अब आज़ाद हैं। और इजाबेल और रॉयस इस वजह से उनको पता चल जाता है, इस वजह से वो बहुत डर जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ पे और भी कोई हैगा। और जब भी वो आगे बढ़ रहे होते वहाँ पे जंगल में एक ट्रैप होता है जिसमें वो सारे लोग मरते मरते बचते हैं। और उस जंगल में इजाबेल भी एक गड्ढे में गिरने से बच जाती है कि रॉयस उसे बचा लेता है, वो मरने से बाल बाल बचती है कि। तो जैसे ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं और ये देखते हैं एक डेड बॉडी को। तो जो निकोलाई होता है उस डेड बॉडी को देख के उसके अंदर से उस डेड बॉडी में से एक डायरी निकालता है, जो कि इन सबको पता चलता है कि वो जो जिस बंदे की वो डेड बॉडी हैगी वो एक अमेरिकन आर्मी का सोल्जर होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर होता है जो इन सब पे नज़र रख रहा होता है। तो ये सारे जंगल में अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं और आगे चलते हुए ये देखते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं आसमान में,
कि वो उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन सी जगह पे और कौन सी दुनिया में होता है। ये सारी चीज़ें देख के इन सब बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और तभी वहाँ पे बहुत से अजीब से जानवर इन पे हमला कर देते हैं और ये इन हमले में सब लोग तो बच जाते हैं, पर जो कुलोई होता हैगा, जो काउमैन दिखने जैसा आदमी होता है, वो मर जाता हैगा। तो जैसे ही एक जानवर इज़ाबेल पे हमला कर रहा होता है और इज़ाबेल को लगता है कि वो नहीं बच पाएगी, वो अपने आप को शूट करने वाली होती है और वैसे ही रॉयस उसे बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कुलोई है, जो कि मर चुका है, वो अपनी मदद के लिए उन सबको बुलाता है। तो जैसे ही इनकी टीम वहाँ पे पहुँचती आएगी और वो कुलोई को देखते हैंगे, और जो वहाँ पे मुंबासा होता है, वो मुंबासा बताता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, और इज़ाबेल कुलोई को गोली मार देती है। पर जैसी वो उसको गोली मारती है तो जो कुलोई होता है वो अब भी मदद के लिए अपनी आवाज़ लगा रहा होता है, जिस वजह से इज़ाबेल बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो एक प्रेडेटर का ट्रैप होता है। तो हम आगे सीन में ये देखते हैं कि ये सब प्रेडेटर के घर पहुंच जाते हैं, यानी कि उसके इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रेडेटर सारे रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वहाँ अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं और वहाँ पे एक प्रेडेटर कैदी बना हुआ होता हैगा, जो कि रॉयस उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे प्रेडेटर का हमला हो जाता है। बहुत सारे प्रेडेटर वहाँ पे हमला कर देते हैं और उस हमले में जो मुंबासा होता है वो भी मर चुका होता है, वो भी अपनी जान गंवा देता है उस हमले में। तो ये सब वहाँ से भागते हुए जाते हैं और एक नदी में गिर जाते हैंगे, और इन सबको वहाँ पे जो रॉयस होता है, इनका लीडर, वही लेके आया हुआ होता है कि उन जानवरों का पीछे करते हुए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे इनविजिबल प्रेडेटर भी होते हैं। तो जब ये सब रिवर में से निकलते हैं बाहर, तो जो इज़ाबेल होती है और बहुत सारे जो वहाँ पे लोग होते हैं, वो रॉयस को ही इस हमले का जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि वही इन सबको लेके आया था। पर फिर भी वो उसको माफ़ कर देते हैं और ये जंगल में एक प्रेडेटर के पीछे होते हैं। तो जो डॉक्टर एडविक होते हैं, उनके पीछे एक प्रेडेटर लग जाता है, उनको मारने की कोशिश करता है, पर जो इज़ाबेल होती है उस प्रेडेटर को शूट कर देती है और वो प्रेडेटर मर जाता हैगा। तो जैसे ही वो उस मरे हुए प्रेडेटर के पास जाते हैंगे, रॉयस और इज़ाबेल और बाकी सारे टीम के लोग जैसे ही उस प्रेडेटर के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि जो इज़ाबेल की गोली होती है वो उसे लगी नहीं होती, वो प्रेडेटर बिना गोली के ही मर जाता है। तो जब ये पता चलता है, वहाँ पे एक आदमी होता है जिसने कि प्रेडेटर का भेस में होता है, वो प्रेडेटर की मास्क में होता है। तो उस आदमी का नाम होता है लोनेल्ड, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है और यहाँ पे 3 साल से फंसा हुआ होता है। तो हम मूवी के अगले सीन में ये देखते हैं, जो लोनेल्ड होता है वो इन सबको एक स्पेसशिप में लेके जाता है जो प्रेडेटर को होता है, पर वो 3 साल से वहाँ पे शेल्टर के थ्रू उसे यूज़ कर रहा होता है। तो जो लोनाल्ड होता है वो इन सबको शेल्टर देता है और खाने पीने की कुछ चीज़ें भी देता है। तो मूवी के हम अगले सीन में ये देखते हैं, जो लोनाल्ड होता है वो इन सबको चीट करता है, इन सबको धोखा देता है और वहाँ पे आग लगा के और शोर मचा के चला जाता है ताकि वहाँ पे प्रेडेटर आएँ और उन सबको मार दें, पर वो अंडरग्राउंड रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैंगे। तो हम अगले सीन में ये देखते हैं, जो लोनाल्ड होता है वो भी मर चुका होता है, प्रेडेटर ने उसको मार दिया होता है, उसे ब्लास्ट कर दिया होता है। और अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जो निकोलाई होता है वो डॉक्टर एडविक को बचाने के चक्कर में वो भी मर जाता है। यहाँ पे इनकी टीम कम से और ज़्यादा कम होती जा रही है। और अगले सीन में जो सांस होता है, जो FBI एजेंट होता है, वो भी मर चुका होता है। जो सांस होता है वो भी मर जाता है और अब बस 2 प्रेडेटर बचे होते हैं और इस लड़ाई में बहुत से प्रेडेटर भी मारे जाते हैं। पर जो 2 प्रेडेटर होते हैं उनमें से एक प्रेडेटर को जो युकांजू है वो लड़ता है उससे। तो इन प्रेडेटर की और युकांजू की फाइट में जो प्रेडेटर होता है वो भी मर जाता है और युकांजू भी मर जाता है। और लकीली जो बस एक
प्रेडेटर होता है वही बचता है। तो अब पूरी टीम में से डॉक्टर एडविक, इजाबेल और रॉयस बच रहे होते हैं। तो रॉयस किसी वजह से ट्रैप में आके वो इंजर्ड हो जाता है, और जिस वजह से डॉक्टर एडविक जख्मी हो जाते हैं और रॉयस डॉक्टर एडविक को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उस प्रेडेटर के पास जाता है जो प्रेडेटर बंदी बना रखा होता है जिस प्रेडेटर को। तो जैसे वो उस प्रेडेटर के पास जाता है और उससे मदद के लिए कोशिश करता है कि वो एक स्पेसशिप निकाल सके, जिस स्पेसशिप में वो प्रेडेटर आया होता है। तो वो प्रेडेटर अपने स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देते हैं और जो रॉयस होता है वो उस स्पेसशिप में चला जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जो इजाबेल होता है और डॉक्टर एडविक होता है। यहाँ पर डॉक्टर एडविक भी इजाबेल को चीट करता है। वो इजाबेल को उसी फ्लावर के नाइफ से स्पोक करता है और वो जो इजाबेल होती है वो पैरालाइज हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कैदी वाला प्रेडेटर होता है वो भी मर चुका होता है। बस अब एक ही प्रेडेटर बचा होता है, उनका लीडर। और डॉक्टर एडविक का ये मानना होता है कि जो भी यहाँ पे एंड में बचेगा वही जिंदा रहेगा। इसी वजह से वो उसको मार देते हैं, उसको स्पोक कर देते हैं। तो जब रॉयस उस स्पेसशिप को लेके जा रहा होता है और जो प्रेडेटर होता है वो उस स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देते हैं। तो जैसे ही वो प्रेडेटर को वो ब्लास्ट करते हैं उस स्पेसशिप को, वैसी जो इजाबेल होती है वो बहुत शॉक हो जाती है। तो मूवी के अगले सीन में हम ये देखते हैं जो रॉयस होता है वो उस स्पेसशिप में बैठा ही नहीं होता। जो रॉयस अब इजाबेल की और डॉक्टर एडविक की मदद कर रहा होता है और डॉक्टर एडविक उसी नाइफ से रॉयस को भी स्पोक करने वाले होते हैं, पर उसके स्पोक करने से पहले रॉयस डॉक्टर एडविक को जान से मार देता है। तो अब बस इजाबेल और डॉक्टर एडविक के बचे हैं और बस वो लास्ट प्रेडेटर। तो कुछ ट्रिक्स से, कुछ तरीके से जो रॉयस होता है वो आखिरी प्रेडेटर को भी जान से मार देता है और उसमें इजाबेल भी उसका साथ देती है कि गन शूट करके। तो अब सारे प्रेडेटर मर चुके होते हैं और जो इजाबेल और रॉयस हैं वो ही जिंदा होते हैं। तो जो रॉयस है और इजाबेल अगली सुबह वो जब देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे पिंजरे गिर रहे होते हैं और उन पिंजरों के अंदर बहुत सारे प्रेडेटर और जंगली जानवर भी होते हैं। और रॉयस और इजाबेल उसे देख के डर भी जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको बिलीव भी होता है कि वो इस जगह से निकल पाएंगे। जो रॉयस होता है एंड में इजाबेल से यही कहता है कि आओ घर चलें, और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। तो होप यू गाइज लाइक द मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मूवीज़ एक्सप्लेनेशन।